हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है आपको याद हो जाएगा। यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। अच्छे से तैयार कर लीजिए। जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं, जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोक सकते हैं, डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे। वीडियो आप केवल देखिए, याद हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, यानी कि जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा। अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि कम समय में, जब कम समय में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ जाती है, जनसंख्या तेज़ी से यानी कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। यानी कि कम समय में जब जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होने लगती है तो उसे कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हैं। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं कि किन वजहों से जनसंख्या बढ़ रही है। तो पहला कारण है मृत्यु दर में आई निरंतर कमी, यानी कि मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा कारण है मातृ मृत्यु दर में कमी। तीसरा कारण है शिशु मृत्यु दर में कमी, यानी कि दवाओं का विकास हो गया है। दवाओं का क्या हो गया है? विकास हो गया है, जिस कारण से मृत्यु दर में कमी आ गई है। मृत्यु दर में क्या आ गई है? कमी आ गई है, जिस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। पहले मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक था, यानी कि प्रसव के समय महिला मर जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, बहुत कम हो गया है। यानी कि मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये मुख्य कारण हैं जनसंख्या विस्फोट के। इसके अतिरिक्त अशिक्षा भी प्रमुख कारण है। निर्धनता यानी कि गरीबी भी प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट की। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे 6-7 बच्चे होंगे तो अधिक कमाएंगे, अधिक मजदूरी करेंगे। तो निर्धनता भी कारण है जनसंख्या विस्फोट का। आप देखते होंगे जो गरीब लोग हैं उनके अधिक बच्चे होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनके 1-2 ही बच्चे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम, यानी कि जनसंख्या विस्फोट से हानि क्या है। जनसंख्या विस्फोट से हानि क्या है? शिक्षा व्यवस्था की समस्या होगी। अगर 8-9 बच्चे हैं, 7-8 बच्चे हैं, तो शिक्षा की कैसे व्यवस्था होगी? अच्छी शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाएगी, यानी कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या। रोजगार की समस्या, निर्धनता यानी कि गरीबी आएगी। तो जनसंख्या विस्फोट का पहला हानि क्या है? पहला दुष्परिणाम क्या है कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या होगी, रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी, निर्धनता आएगी, खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा में समस्या आएगी। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय भी जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है, इसे रोक कैसे सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट को रोकने का उपाय क्या है? जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो पहला, गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार करके। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यानी कि परिवार कल्याण संबंधी जो भी कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यानी कि सरकार उन लोगों को प्रोत्साहित करे
जिनके कम बच्चे हैं, जिनके कम बच्चे हैं, ठीक है। शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, ठीक है। किसका? गर्भ निरोधक उपायों का, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।